नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिडवा ने जारी किए हैं आदेश, जहां पर बता दें कि राजनीतिक दलों को रैली के लिए भी लेनी होगी अब अनुमति। जुलूस और रैली के लिए पहले लेनी होगी अनुमति। लोकसभा चुनाव में अधिकतम खर्च की सीमा 95 लाख है। प्रत्याशियों को 10,000 से अधिक के लेन देन बैंक से करने के निर्देश जारी किए हैं। सभी राजनीतिक दलों को निर्देश जारी किए गए हैं। एक हफ्ते के अंदर स्टार प्रचारकों को सूची देने के भी निर्देश जारी किए। स्टार प्रचारकों की रैली और बैठक का भी खर्च भी चुनाव प्रचार से जुड़ेगा और प्रचार वाहनों के प्रयोग के लिए भी रिटर्निंग ऑफिसर से भी लेनी होगी अनुमति। शपथ पत्र में प्रत्याशियों को सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल आईडी भी देनी होगी और इस दौरान उसके अनुसार सूचना देनी होगी। जहां पर प्रचार, रैली, जुलूस, सार्वजनिक बैठकों के लिए भी रिटर्निंग ऑफिसर से लेनी होगी परमिशन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर अब अगर रैली या कोई भी बैठक होगी उसको लेकर रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति लेनी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, शपथ पत्र में प्रत्याशियों को सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल आईडी की भी देनी होगी सूचना। इसके अलावा बात की जाए तो प्रचार, रैली, जुलूस, सार्वजनिक बैठकों के लिए भी रिटर्निंग ऑफिसर से इस दौरान परमिशन लेनी होगी। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिडवा ने जारी किए हैं निर्देश, जहां पर राजनीतिक दलों को रैली के लिए भी लेनी होगी अनुमति। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जुलूस और रैली के लिए पहले लेनी होगी अनुमति। उसी के साथ में अगर बैठक भी करनी होगी तो इसको लेकर भी अब अनुमति लेनी होगी। लोकसभा चुनाव में अधिकतम खर्च की सीमा 95 लाख रुपए है और प्रत्याशियों को 10,000 से अधिक के लेन देन बैंक से करने के भी निर्देश इस दौरान दिए गए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो सभी राजनीतिक दलों को निर्देश भी जारी किए गए हैं और इन निर्देशों में यह भी कहा गया है कि एक हफ्ते के अंदर स्टार प्रचारकों को सूची देने के निर्देश जारी किए हैं और साथ ही स्टार प्रचारकों की रैली और बैठक का खर्च भी चुनाव प्रचार में जुड़ेगा। इसके अलावा बात की जाए तो प्रचार वाहनों के प्रयोग के लिए भी रिटर्निंग ऑफिसर से लेनी होगी अनुमति और साथ ही शपथ पत्र में प्रत्याशियों को सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल आईडी की भी देनी होगी सूचना। तो प्रचार, रैली, जुलूस, सार्वजनिक बैठकों के लिए भी रिटर्निंग ऑफिसर से लेनी होगी परमिशन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर लखनऊ से मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने इस दौरान जारी किए हैं निर्देश। तो जुलूस और रैली के लिए पहले लेनी होगी अनुमति और इतना ही नहीं, अगर बैठक भी करनी है तो इसको लेकर भी अब अनुमति लेनी होगी। लोकसभा चुनाव में अधिकतम खर्च की सीमा 95 लाख है और प्रत्याशियों को 10,000 से अधिक के लेन देन बैंक से करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ एक हफ्ते के अंदर स्टार प्रचारकों को सूची देने के भी इस दौरान निर्देश जारी किए गए। स्टार प्रचारकों की रैली और बैठक का खर्च भी चुनाव प्रचार में जुड़ेगा। इसके अलावा प्रचार वाहनों के प्रयोग के लिए भी रिटर्निंग ऑफिसर से लेनी होगी अनुमति और शपथ पत्र में भी प्रत्याशियों को सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल आईडी की भी इस दौरान सूचना देनी होगी। साथ ही प्रचार, रैली, जुलूस, सार्वजनिक बैठकों के लिए भी रिटर्निंग ऑफिसर से परमिशन लेनी होगी। तो लखनऊ से खबर, जहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए हैं निर्देश। और अब बात की जाए तो राजनीतिक दलों को रैली के लिए भी अब अनुमति लेनी होगी, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है और अब ऐसे में जुलूस और रैली के लिए भी पहले लेनी होगी अनुमति। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्वनी मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अश्वनी, अगर बात की जाए तो अब चाहे रैली हो, प्रचार हो, अब रिटर्निंग ऑफिसर से इस दौरान परमिशन लेनी होगी। उसके आगे जाके आपको जो भी काम करना होगा वो करना, उसको लेकर निर्देश भी। बिल्कुल, पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर के विशेष गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के जो है नवदीप जो रिडवा ने जारी की है। साफ तौर पर कहा गया है क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात बता दें आपको, इसमें राजनीतिक दल हैं जो रैली करेंगे या जुलूस निकालेंगे, उसको लिखित रूप से जो है परमिशन लेनी होगी। बिना परमिशन के कोई भी जुलूस या फिर रैली नहीं हो सकती। दूसरी बात करें तो दूसरी जो है अधिकतम खर्च सीमा है लोकसभा चुनाव एक प्रत्याशी की, वो 95 लाख रखी गई है। इसके ऊपर की जो खर्च होगा तो उसको कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ जो 10,000 से ऊपर का लेन देन होगा वो बैंक से करना होगा, कैश में नहीं होगा। इसके अलावा बात करें स्टार प्रचारकों की लिस्ट है वो 2 से 1 सप्ताह के अंदर
चुनाव आयोग को देनी होगी कि आखिर उनका स्टार प्रचारक कौन कौन किस पार्टी का है। साथ ही साथ जब स्टार प्रचारक करेंगे उनका जो खर्च आएगा, चाहे रैली हो चाहे तमाम अन्य तरह की बैठकें होती है, तो वो खर्च जो है उन 95 लाख में ही जुड़ेगा। इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं उनको अपना सोशल मीडिया अकाउंट तमाम समेत जो जीमेल आईडी है वो भी कहीं ना कहीं रिटर्निंग ऑफिसर को देनी होगी। साथ ही साथ अगर बात शपथ पत्र में देनी होगी। इसके अलावा बात करें तो प्रचार जुलूस बैठकों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की जो है परमिशन लेनी होगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं एकदम पूरे मोड में आ चुका है। चुनाव आयोग की ओर से, निर्वाचन आयोग की ओर से निश्चित तौर पर तमाम जो व्यवस्थाएं थे उनको सुदृढ़ कर लिया गया। जो जिलों के जिलाधिकारी उनको साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के जो है निर्देश है उनका अक्षरशः पालन कराया जाए, क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है कि वाहनों की परमिशन कम होती है लेकिन वाहन जो है ज्यादा संख्या में प्रत्याशी लेकर घूमते हैं। साथ ही साथ झंडे जो बैनर होते हैं वो भी लगाए रहते हैं। तो इस पर सख्ती के साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जितनी गाड़ियों को परमिशन जो है ली जाएगी उसके अतिरिक्त एक भी गाड़ी कोई प्रत्याशी नहीं चला पाएगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो नियम कायदे कानून जो है इलेक्शन कमीशन ने तय किए हैं उनकी अनुपालन उत्तर प्रदेश में भी किया जा रहा। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। जो नियम कायदे कानून तय किए गए वो सभी पार्टियों के लिए, सभी प्रत्याशियों के लागू होंगे। इसमें इतर जाकर के कोई